हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी अर्थ पर अनेकों गुफाएं पाई जाती हैं। आमतौर पर पहाड़ों को खोदकर बनाई गई जगह को गुफा कहते हैं, लेकिन गुफाएं केवल पहाड़ों पर ही निर्मित नहीं होती, यह जमीन के भीतर भी बनाई जा सकती हैं और नेचुरल रूप से भी बनती हैं। प्राकृतिक रूप से जमीन के नीचे बहने वाले पानी की धारा से गुफाएं बनती हैं। ज्वालामुखी की वजह से भी गुफाओं का निर्माण होता रहता है। वर्ल्ड में अनेकों छोटी बड़ी गुफाएं पाई जाती हैं जो किसी अजूबे से कम नहीं हैं। केव्स की हिस्ट्री बहुत ज्यादा पुरानी है। पाषाण युग में मानव गुफाओं में रहते थे। साइंटिस्ट ने वर्ल्ड की सबसे पुरानी गुफाओं अरावली और सतपुड़ा की पहाड़ियों को माना है। यूनान के लोगों की धारणा है कि उनके देवता गुफाओं में ही रहते थे। वर्ल्ड में ऐसी कई गुफाएं हैं जो कि सदियों पुरानी है। प्राचीन होने के साथ साथ धर्म की वजह से भी ये गुफाएं बहुत ज्यादा खास हैं। इन गुफाओं और गुफा मंदिर में अलग अलग शताब्दियों की कलाओं के उदाहरण देखने को मिलते हैं। आज की वीडियो में हम आपको वर्ल्ड की कुछ ऐसे ही गुफाओं के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पर फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। टॉप 10 मिस्टर्स केव्स की लिस्ट में नंबर 10 पर नाम आता है शिवखोड़ी गुफा का। यह गुफा जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह गुफा जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित है। यह भगवान शिव के सबसे पूजनीय स्थलों में से एक है। यह गुफा 150 मीटर ऊंची लंबी है। इस गुफा के अंदर भगवान शंकर का 4 फुट ऊंचा शिवलिंग बना हुआ है। इस गुफा में शिवलिंग के ऊपर पवित्र जल की धारा सदैव गिरती रहती है। धर्म आस्था के अकॉर्डिंग इस गुफा में रखे भगवान शिव की पिंडियों के दर्शन करने से हर कामनाएं पूर्ण हो जाती है। धारणा है कि इस गुफा को स्वयं भगवान शंकर ने बनाया था। इस गुफा के अंदर हजारों लोग एक साथ खड़े हो सकते हैं, लेकिन गुफा के अंदर दिन के समय भी अंधेरा रहता है। इस गुफा के अंदर प्राकृतिक रूप से शिवलिंग का निर्माण हुआ है। यह शिवलिंग गुफा के अंदर ही स्थित है। इस शिवलिंग के आसपास गुफा की छत से दूधिया रंग का पानी टपकता रहता है, जिसके जम जाने से गुफा के अंदर और बाहर सर्पाकार कई छोटी बड़ी रेखाएं बन गई हैं जो देखने में काफी अट्रैक्टिव लगती हैं। नंबर 9 एलिफेंटा की गुफाएं। ये गुफाएं मुंबई में स्थित है। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर एक स्थल है जिसे एलिफेंटा नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ये गुफाएं स्थित हैं। यहाँ पहाड़ों को काट कर बनाई गई इन सुंदर गुफाओं को बनाया गया है। माना जाता है कि 7वीं और 8वीं सदी के बीच में राष्ट्रकूट राजाओं के द्वारा इन गुफाओं को खोजा गया था। कई हजार वर्षों पुरानी इन गुफाओं की संख्या 7 है, जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट है महेश मूर्ति गुफा। एलिफेंटा को गागापुरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ हिंदू धर्म के अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां स्थित हैं। यहाँ भगवान शंकर की 9 बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं जो शंकर जी के विभिन्न रूपों और क्रियाओं को दर्शाती हैं, जिसमें शिव की त्रिमूर्ति प्रतिमा सबसे अट्रैक्टिव है। ये गुफाएं 6000 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। नंबर 8 पर नाम आता है हिंगलाज गुफा मंदिर। यह गुफा पाकिस्तान में स्थित है। माता सती के 51 शक्तिपीठों में एक शक्तिपीठ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। इस शक्तिपीठ की देखरेख मुस्लिम लोग करते हैं और वो इसे चमत्कारी स्थान मानते हैं। सुरम्य पहाड़ों की तलहटी में स्थित यह गुफा मंदिर इतना विशालकाय क्षेत्र है कि आप इसे देखते ही रह जाएंगे। हिस्ट्री में भी उल्लेख मिलता है कि यह मंदिर 2000 ईयर से भी ज्यादा पुराना है। बलूचिस्तान के जिला लसबेल में हिंगलोर नदी के किनारे पहाड़ी गुफा में स्थित माता पार्वती का हिंगलाज मंदिर बहुत ज्यादा पुराना और फेमस है। इसी के साथ ही पाकिस्तान के सिंध प्रांत के एक शहर नगर पारकर में माता कालिका का एक और प्राचीन गुफा मंदिर स्थित है। हिंगलाज देवी का यह मंदिर हिंगला देवी के नाम से भी फेमस है। इस मंदिर को नानी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर की गुफा बहुत ज्यादा पुरानी और विशालकाय है, जिसे देखने के लिए भक्त दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। नंबर 7 पर नाम आता है परशुराम महादेव गुफा मंदिर। अरावली की प्राचीन पहाड़ियों में स्थित गुफा मंदिर, जिसे परशुराम महादेव गुफा मंदिर भी कहते हैं। पुराणों के अनुसार भगवान परशुराम ने 21 बार शस्त्रियों का नाश करने के बाद आत्मा शांति के लिए इस गुफा का निर्माण किया था। भगवान परशुराम भगवान विष्णु के 6ठे अवतार माने जाते हैं। भगवान परशुराम ने फरसे की सहायता से चट्टानों को काटकर इस गुफा का निर्माण किया था। माना जाता है कि इस गुफा का निर्माण सिर्फ एक चट्टान के काटने से ही हुआ है। इस गुफा के अंदर एक नेचुरल शिवलिंग बना हुआ है, जिस
जिस पर प्राकृतिक रूप से जल गिरता रहता है। भगवान परशुराम ने यहाँ घोर तपस्या की थी और तपस्या के बल पर ही भगवान शिव से धनुष और फरसा धारण किया था। यह गुफा राजस्थान के सादड़ी कस्बे में स्थित है। दुर्गम पहाड़ियाँ, घुमावदार रास्ते, प्राकृतिक शिवलिंग और कल कल करते झरने प्राकृतिक सौंदर्य से ओतप्रोत होने के कारण ही भक्तों ने इसे मेवाड़ के अमरनाथ का नाम भी दिया है। पहाड़ों पर बसे इस गुफा मंदिर तक पहुंचने के लिए 500 सीढ़ियों का सफर तय करना पड़ता है। समुद्र तल से इस मंदिर की ऊंचाई 3600 फीट है। यह गुफा बहुत ज्यादा पुरानी है और इसके साथ लोगों की धार्मिक भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं। आई होप कि आप हमारी वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नंबर 6 पर नाम आता है महाकाली और कन्हेरी की गुफाएं। ये गुफाएं मुंबई में स्थित हैं। मुंबई में कई गुफाएं स्थित है, उनमें एलिफेंटा, महाकाली और कन्हेरी की गुफाएं काफी फेमस है। महाकाली की गुफाएं मुंबई के अंधेरी वेस्ट में बौद्ध मठ के पास स्थित है, जबकि कन्हेरी की गुफाएं मुंबई के वेस्ट में बसे बोरावली क्षेत्र में स्थित है। महाकाली की गुफाएं 19 गुफाओं को मिलाकर बनाई गई है। माना जाता है कि 1st शताब्दी से 6th शताब्दी के बीच में इनका निर्माण हुआ था। महाकाली गुफा के बीच में एक शिव मंदिर है। यहाँ का शिवलिंग 8 फीट ऊंचा है। महाकाली गुफा 9वीं सबसे बड़ी गुफाएं भी मानी जाती है। इस गुफा में बौद्ध की पारंपरिक कथाएं और उनके 7 चित्र भी बने हुए हैं। कन्हेरी की गुफा की लंबाई 86 फुट, चौड़ाई 40 फुट और ऊंचाई 50 फुट है। महाकाली गुफाएं किसी आश्चर्य से कम नहीं है कि ऐसे आधुनिक और कंक्रीट से भरे शहर के बीचों बीच हजारों साल पुराने निशान अभी भी मौजूद हैं। यह गुफाएं पुराने जमाने की कई संस्कृति और परंपराओं को भी दर्शाती हैं। नंबर 5 बोरा की गुफाएं। ये गुफाएं आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। बोरा गुफाएं विशाखापट्टनम से 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। 10 लाख साल पुरानी इन गुफाओं पर साइंटिस्ट के शोध कहते हैं कि ये गुफाएं गोस्थली नदी के प्रवाह का परिणाम हैं। गुफाएं अंदर से काफी विशाल हैं। अंदर घुसकर वहां एक अलग ही दुनिया आपको नजर आती है। कहीं आप रेंगते हुए मानो किसी सुरंग में घुस रहे हो, तो कहीं अचानक आप विशालकाय 20 फीट ऊंचे हॉल में खड़े नजर आते हैं। विशाखापट्टनम में रुककर भी आप इन गुफाओं को देख सकते हैं। इन गुफाओं में आपको प्राचीनतम शिवलिंग के दर्शन होंगे, जिनकी पूजा आज भी वहां के आदिवासी लोग करते हैं। बोरा गुफाएं भारत का अद्वितीय प्राकृतिक अजूबा है। ऐसी गुफाएं आपको अमेरिका के टेक्सास में, यूरोप में और कई स्थानों पर देखने को मिल जाएंगी। ये गुफाएं सैकड़ों साल पुरानी मानी जाती हैं। इनकी बेहतरीन सी रचनाएं आपकी कल्पना को दिशाहीन बना देती हैं, लेकिन कभी कभी ये निक्षेप आपस में जुड़कर एक स्तंभ जैसी रचना का निर्माण करते हैं। ये गुफाएं आमतौर पर किसी नदी के मार्ग पर बसी होती है, जिसके कारण नदी का पानी इन गुफाओं में से गुजरते हुए बहता है। गुफाओं के अंदर घूमते हुए आप इस बहती हुई नदी को देख सकते हैं। बोरा गुफाएं गोस्थानी नदी का उद्गम क्षेत्र मानी जाती हैं। नंबर 3 पर नाम आता है बेताल गुफा का। बेताल गुफा हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि यह गुफा हर किसी की मनोकामना को पूरी करती है। इस बेताल गुफा की लंबाई 40 से 15 मीटर और ऊंचाई महज 15 फीट है। यह गुफा 2 तरफ से खुलती है, जिसका एक दरवाजा चौड़ा और दूसरा कम व्यास वाला है। बेताल गुफा के अंदर 30 से 40 ऐसी मूर्तियां हैं जिस पर ईश्वर के चिन्ह अंकित हैं, लेकिन इस गुफा का महत्व अभी भी बरकरार है। स्थानीय लोग यह मानते हैं कि यह गुफा हर किसी की मनोकामना को पूरी करती है, जिसके चलते यह एक आस्था का स्थल भी बन चुकी है। यहाँ के स्थानीय लोगों का यह भी मानना है कि बेताल गुफा की दीवारों से घी टपकता था। घी का यह रिसाव 24 आवर्स होता रहता था। गुफा से मांग कर लोग डिब्बों में भर भर के घी ले जाते थे, लेकिन कभी एक दिन गलती से घी का रिसाव होना बंद हो गया। कहा जाता है कि गुफा की दीवारों पर आज भी घी के प्रमाण देखने को मिल जाते हैं। गुफा में हिंदू धर्म से जुड़ी कई प्रतिमाएं मिली है, जिनकी पूजा यहाँ के स्थानीय लोग करते हैं। इस गुफा के अंदर एक झरने होने का भी दावा किया जाता है, जिसके बहते पानी की आवाज यहाँ पर सुनाई देती है। नंबर 3 पर नाम आता है अमरनाथ गुफा का। अमरनाथ की गुफा श्रीनगर से 145 किलोमीटर की दूरी पर हिमालय पर्वत श्रेणियों में स्थित है। समुद्र तल से 3978 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित यह गुफा 150 मीटर की ऊंची है और करीब 9 फीट लंबी है। अमरनाथ यात्रा पर जाने के लिए 2 रास्ते हैं। एक पहलगाम होकर जाता है और दूसरा सोनमर्ग बालटाल से होकर जाता है। इसके बाद की यात्रा पैदल की जाती है। अमरनाथ गुफा के शिवलिंग को अमरेश्वर भी कहा जाता है। इसे बाबा बर्फानी कहना भी गलत नहीं होगा। अमरनाथ गुफा की यात्रा जुलाई मंथ में प्रारंभ होती है। इस गुफा की सबसे
सबसे खास बात यह है कि इसमें ऊपर से बर्फ के पानी की बूंदें जगह जगह टपकती रहती हैं। यहीं पर सेंटर में एक ऐसी जगह है जिसके टपकने वाली हिम बूंदों से 10 फुट ऊंचा शिवलिंग बन जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि यह शिवलिंग ठोस बर्फ का बना होता है, जबकि अन्य जगह टपकने वाली बर्फ कच्ची होती है। मूल शिवलिंग से कई फीट दूरी पर गणेश, भैरव और पार्वती के वैसे ही अलग अलग हिमखंड बनकर तैयार हो जाते हैं। गुफा के सेंटर में बनने वाले पहले बर्फ का टुकड़ा छोटा होता है, जो धीरे धीरे करके 15 डेज तक रोजाना बढ़ता है और 10 फीट ऊंचा बढ़ जाता है। चंद्रमा के घटने के साथ ही वह घटना शुरू कर देता है और जब चांद पूरी तरह विलुप्त हो जाता है तो शिवलिंग भी पूरी तरह से विलुप्त हो जाता है। इस गुफा के और भी कई रहस्य हैं जिनकी सच्चाई आज भी सामने नहीं आई है। नंबर 2 पर आती है अजंता की गुफाएं। ये गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। अजंता की गुफाओं का मंदिर एक आश्चर्यजनक शानदार वास्तुशिल्प कला को दर्शाता है, जो भारत की समृद्ध विरासत को दर्शाता है, जिसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में स्वीकार किया गया है। अजंता की गुफाएं पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं। 19वीं सेंचुरी के शुरुआती दिनों में लंबे समय से दफन अजंता की गुफाएं एक ब्रिटिश सेना अधिकारी के द्वारा अनजाने में खोजी गई थी। उसे सुंदर मूर्तियां गुफाएं वागुर नदी के ऊपर पहाड़ों के भीतर नजर आई थी। गुफा का मंदिर घोड़ा जूता के आकार की खड़ी की चट्टान की तरह बना हुआ है, जिसके नीचे वागुर नदी बह रही है। वागुर नदी 200 फुट की ऊंचाई से गिरती है, जिसके परिणाम स्वरूप झरने की एक श्रृंखला बनकर तैयार हो जाती है। इन बहते हुए झरनों को चट्टानों में से आसानी से देखा जा सकता है। नंबर 1 पर आती हैं एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। अपनी स्मारक गुफाओं के लिए एलोरा यूनेस्को द्वारा एक विश्व धरोहर के रूप में संरक्षित है। एलोरा की गुफाएं सबसे प्राचीन मानी जाती हैं। इनमें पत्थरों को काट कर बनाई गई 34 गुफाएं हैं और रहस्यमय प्राचीन हिंदू मंदिर स्थित हैं। ऐसा माना जाता है कि यह गुफाएं किसी मानव ने नहीं बनाई हैं, क्योंकि एक जैसी गुफाओं को आज की आधुनिक टेक्निक भी नहीं बना सकती। इनका नाम कैलाश मंदिर भी है। आर्कियोलॉजिस्ट की माने तो यह गुफाएं लगभग 4000 ईयर से भी ज्यादा पुरानी हैं। 40 लाख टन की चट्टानों से बनाए गए इस मंदिर को किसी तकनीक से बनाया गया होगा। आश्चर्य की बात यह है कि लोगों का मानना है कि एलोरा की गुफाओं के अंदर नीचे एक सीक्रेट शहर है। आर्कियोलॉजिस्ट और जियोलॉजिस्ट की रिसर्च से पता चलता है कि ये कोई सामान्य गुफाएं नहीं हैं। इन गुफाओं को कोई आम इंसान या आज की आधुनिक तकनीक भी नहीं बना सकती। यहाँ एक सुरंग है जो अंडरग्राउंड सिटी की ओर जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी भारत की 10 रहस्यमयी गुफाएं, जिनके बारे में आज भी साइंटिस्ट पूरी तरह से पता नहीं लगा पाए हैं। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज लाइक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें कि आपको सबसे ज्यादा अच्छी कौन सी केव्स लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।